हेलो एवरीवन। आज मैं छत पर आई हूँ तो फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने यहाँ पर क्या बोया है, क्योंकि अभी बरसात आने वाली है और ये टाइम है हमारे अदरक और हल्दी और साथ में अरबी को बोने का। तो आज मैंने वही बोया है और वो मैं आपको दिखा रही हूँ। कि देखिए ये मैंने लगाया था जो सदाबहार का पौधा, वो खूब अच्छे से जम गया है। और इसके साथ ही ये मैंने लगाया था, देखिए आप देख सकते हैं, गेंदा। तो कुछ कुछ सूख गया था लेकिन अब फिर से हरा होने लगा है। और साथ ही आप देखिए मेरे खरबूजे की बेल पर खरबूजे बन रहे हैं। और ये देखिए थोड़े थोड़े बड़े होने लगे हैं। और ये देखिए इसमें पता नहीं क्या लगा था, ये 2 खरबूजे अभी बन रहे हैं। और तरबूज की बेल पर भी छोटे छोटे से तरबूज बनने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं ये बन रहा है, साथ ही ये भी फल बन रहा है। और मैंने अभी पानी लगा रही थी तो यहाँ का भी ये देखिए एक ये भी बन रहा है। तो अब तरबूज की बेल पर थोड़ा देर से ही गई, ये देखिए ये थोड़ा पीला पड़ रहा है। तरबूज बनने शुरू हो गए हैं। असल में सेटअप करते करते थोड़ा समय लग गया था, लोगों को यहाँ थोड़ा लेट हो गया है। ये लाल वाली भिंडी के पौधे अब अच्छे से बढ़ने शुरू हुए हैं। ये देखिए ये हरी वाली भिंडी, ये तो खूब अच्छी इस वाले कंटेनर में बढ़ रही है। देखिए मेरा पानी भर गया है इसमें और इसको मैं बंद कर दूं पहले। इसके साथ ही आप देखिए ये कद्दू की बेल है, इस पर कद्दू आ रहे हैं अभी और सूख जा रहे हैं, लेकिन अभी देखिए फिर से बनना शुरू हुआ है। ये देखिए इस पर बहुत सारे आए लेकिन अभी सूख जा रहे हैं। कोई भी मेल फ्लावर जो है मेरे को खिला हुआ नहीं दिखता है। जब फीमेल फ्लावर खिला हुआ दिखता है नहीं तो फीमेल फ्लावर बंद हुआ दिखता है। तो बेल तो ये भी अच्छी हो रही है। चलिए और दूसरी तरफ देखते हैं। अब मैं बढ़ रही हूँ उस तरफ। तो तोरी की बेल पर अभी कोई फ्लावर नहीं आ रहा है, मतलब फ्लावर तो आ रहे हैं ऊपर, आप देख सकते हैं कलियां आ रही हैं, पर फीमेल फ्लावर कोई नहीं आ रहा है। ये हमारी ककड़ी की बेल तो बहुत अच्छी हो रही है, बहुत ककड़ियाँ आ रही हैं। इस पर से हम काफ़ी ककड़ियाँ तोड़ चुके हैं। अभी देखिए आपको और दिखाती हूँ मैं। ये अभी छोटी है लेकिन आ रही है ना। एक और आ रही है ये साइड में। हाँ देखिए ये बन रही है, अंदर को घुस रही है तो दिखाई नहीं पड़ रही है। ये देखिए और इधर भी लग रही है। ये देखिए इसके साथ ही ऊपर से हमने कई तोड़ लिए हैं, ये सूख गई है लेकिन कई इसमें से हम बहुत ककड़ियाँ तोड़ चुके हैं। ये देखिए ये भी बन रही है, तो ये तो बन ही रही है। साथ ही ये करेले की बेल पर फूल तो आ रहा है लेकिन अभी करेला नहीं बन रहा है, वो भी बनेगा समय के साथ साथ। आप देखिए धनिया हो रहा है, ये मेरा ये पुदीना भी जो मैंने लगाया था वो चल पड़ा है। और हमारे ये चेरी टमाटोज, ये लंबे वाले टमाटर आप देख सकते हैं, सब फ्रूटिंग हो रही है, अच्छे खूब फल बन रहे हैं एक एक पौधे पर, खूब अच्छे। और पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। इसके साथ ही आप देखिए बरबटी तो काफ़ी अच्छी हो रही है, लोबिया की फली। अब मैं इनमें से कुछ तोड़ लेती हूँ क्योंकि ये पक जाएंगी अगर नहीं तोड़ूंगी तो। इनको मैं थोड़ी थोड़ी निकल रही हैं, अभी ज़्यादा नहीं निकल रही हैं, लेकिन जब निकलेंगी ना तो इनको खाते खाते परेशान हो जाएंगे। ये अभी पतली पतली हैं, 1-2 दिन में ये भी तैयार हो जाएंगी। ये सब पतली पतली हैं अभी। हैं तो काफ़ी सारी लेकिन ये सब देखिए आप अभी पतली हैं और 1 दिन में 2 दिन में ये रेडी हो जाएंगी तोड़ने के लिए। ये देखिए इधर की
बरबटी की बेल पर भी कितनी फलियां आ रही हैं। कुछ कुछ प्लांट्स ने मेरे खूब अच्छी फ्रूटिंग करनी शुरू कर दी है, खूब सब्जियां मिल रही हैं, तो इनकी हार्वेस्ट भी मैं आपको दिखा रही हूँ साथ में। ये देखिए, आज मैं हार्वेस्टिंग के हिसाब से आई नहीं थी, लेकिन अब ये फलियां मेरे को बनी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो इनको तो तोड़ लेना ही बनता है, वरना ये पक जाएंगी। तो आज तो ये ऊपर वैसे ही मैं आई थी, आज मैं तोड़ने के लिए नहीं आई थी कुछ भी, कि आज मैं कुछ हार्वेस्टिंग करूंगी या कुछ दिख जाएगा। लेकिन देखिए, और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, हम आ गए हैं इधर की तरफ पट्टी से आगे। तो ये देखिए टिंडा बन रहा है। टिंडा की बेल भी अब बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, आप देख सकते हो नीचे से। और अभी सामने मेरे को ये आज ही दिखाई पड़ा है एक टिंडा बनता हुआ, देख रही हूँ। और भी कहीं कुछ बन रहा है क्या? असल में अभी बेल में जब छोटे होते हैं ना, तो इतने इसलिए दिखाई नहीं पड़ते हैं, और ये तो मेरे को सामने ही दिखाई पड़ गया, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं खुद भी देख रही हूँ, खुद भी मुझे नहीं पता था कि इसमें टिंडा बनना शुरू हो गया है। ये मैंने ऊपर चढ़ा दी है, अभी थोड़ी छोटी है, थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी तब मैं ऊपर इसमें अटका दूंगी, और फिर ये ऊपर की तरफ अच्छे से चल पड़ेगी। ये देखिए ग्वार की फली कितना अच्छी हो रही है, उसके प्लांट्स। और मेरे भुट्टे पर तो खूब भुट्टे आ रहे हैं। ये देखिए, ये भी आ रहा है, पीछे भी आ रहा है, इधर ये भी आ रहा है, सब जगह। यहाँ भी बनना शुरू हो गया, पीछे भी। ये देखिए नीचे भी, यहाँ भी, इस पर 3-3 भुट्टे लग रहे हैं, आप देख सकते हो। लौकी की बेल इतनी अच्छी नहीं चली है, या तो इसको ट्रांसफॉर्मेशन शॉक इतना लगा, 2-3 बार ये इधर से उधर की गई। तो आप देखिए अभी इसकी ग्रोथ स्लो है, और बल्कि ये जो डायरेक्ट बीज बोए थे, ये देखिए इनकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है उनके मुकाबले। चलिए इस बार लगता है लौकी लेट आएगी या नहीं आएगी, देखते हैं क्या होता है। और ये मेरे टमाटर के पौधे, आप देखिए टमाटर कितना अच्छा आ रहा है, और ग्रोथ देखिए इनकी कितनी फ्लावरिंग हो रही है इन पर। अभी थोड़े समय में ये सब टमाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, फ्रूट में, सब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रोथ है इनकी। और मिर्च पर भी फ्लावर आ रहे हैं, बार बार तोड़ दे रहे हैं हम, क्योंकि अभी शुरू में हम फ्लावर्स नहीं लेना चाह रहे हैं, मिर्च नहीं लेना चाह रहे हैं। आप देख सकते हो आ रहे हैं फ्लावर्स, और हम सोच रहे हैं इनकी अभी प्लांट्स अच्छे मजबूत हो जाएं। ये देखिए इस पर भी आ रहे हैं खूब मिर्च के फ्लावर्स, आप देख सकते हो, है ना। सारे प्लांट्स मेरे इस समय बहुत अच्छे हो रहे हैं, और टमाटर पे तो सब टमाटर पर बहुत ज़बरदस्त फूल आ रहा है, और काफ़ी पर फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं ये सब बन रहा है। देखिए टमाटर, ये चेरी टमाटर है, सब फ्रूट बन रहा है। सब पर फ्रूट बन रहा है। छोटे छोटे फ्रूट्स सब पर बन रहे हैं। इस सब चेरी टमाटर लगा रखा है इस साइड, जिससे कि ये जब बढ़ेंगे तो ऊपर इसके साथ बांध दिए जाएंगे। इधर आ जाते हैं ये बड़े वाले टमाटर, बहुत ही ज़बरदस्त इन पर फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूट्स भी बन रहे हैं। अब ये फ्लावर फ्रूट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं धीरे धीरे।
और इधर ये कैप्सिकम, इनको तो सबको हमने ऊपर से पिंचिंग कर दी थी, और इसलिए कि जिससे ना छोटे, इस पर तो कम से कम 10-12 वो आ रही थी कैप्सिकम, और मैंने सारी अभी तोड़ दी, जिससे कि ये और अच्छी इनकी ये वाला प्लांट देखिए बढ़ना शुरू हो गया है अच्छे से, क्योंकि हमने बीच से, आप देख सकते हैं ये इस जगह से हमने इसकी यहाँ से कटिंग कर दी, सभी प्लांट्स की इनकी भी यहाँ से कटिंग कर दी थी। ये आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस है ना। अगर छोटे पर ही हम फ्रूट लेने लगेंगे इनकी सब्जियां, तो ये पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप देखिए इसको भी कटिंग कर दिए। और भिंडी के ये देखिए, भिंडी के पौधे मेरे कितने अच्छे हो रहे हैं। ये देखिए हम आ गए हैं भिंडी के पौधों की तरफ, और इधर ये देखिए भिंडी भी लग रही हैं। इन्हें तोड़ लेते हैं वरना ये पक जाएंगी। अरे किधर गिर गई। नहीं निकल रही। वो जो भिंडी दोनों ग्रो बैग के बीच में यहाँ गिर गई थी, यहाँ से मुश्किल से निकली है। और ये देखिए एक और भिंडी हमको दिखाई पड़ रही है, ये भी पक जाएगी अगर हमने इसको नहीं तोड़ा तो। ऐसे अभी एक एक दो दो करके भिंडी निकल रही हैं। थोड़े से पौधे और बड़े हो जाएं, आ रही हैं काफ़ी, देखिए आ रही हैं, लेकिन वो बड़ी अभी होने में थोड़ा सा टाइम ले रही हैं। अपनी इनकी हार्वेस्ट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमने ये 2 भिंडी हार्वेस्ट की हैं हमने अपनी बरबटी के बाद। ये 2 भिंडी की हार्वेस्टिंग है। इसके बाद आते हैं हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं बैंगन के पौधे पर फ्लावरिंग हो रही है। थोड़े समय में ये बैंगन बन जाएगा। सभी प्लांट्स बहुत अच्छे हो रहे हैं मेरे बैंगन के। और ये देखिए इधर ब्रोकली वगैरह लगाई है, तो ये भी चल पड़े हैं। आप देखिए खूब अच्छे से अब ग्रो कर रहे हैं। ये मैंने कटिंग्स लगाई थी, तो देखिए गुड़हल के पौधे में तो पत्ते निकलने लगे हैं, फूट आई है। ये कनेर और कलंचू वो भी अब चल गए हैं। और ये चंपा की कटिंग तो मैंने बड़ी वाली लगाई थी, आपने देखा था। और पर्पल आर्ट तो बहुत, आप अपराजिता देखिए मेरे नीचे के उनमें इतने अच्छे नहीं चल रही है गमलों में, यहाँ देखिए एकदम तेजी से चल रही है। ये देखिए ये है मेरी आज की हार्वेस्ट, जो कि मुझे अचानक से ही मिल गई है। इन्हें लेने के लिए नहीं आई थी मैं, लेकिन अब ये हो रहे थे तो मेरे को तोड़ने थे वरना खराब हो जाते। अभी ये ककड़ी भी मैं सोच रही हूँ मैं ले लेती हूँ, क्योंकि बंदर बहुत आ रहे हैं। ये तो अभी छोटी है, और ये नीचे वाली भी दोनों मैंने जो आपको दिखाई थी, ये भी दोनों अभी छोटी हैं। ऐसे हमने एक ककड़ी आज ली है, लेकिन अभी ये बहुत कम आ रहे हैं। लेकिन वो अपने घर की सारे वेजिटेबल्स और सब देख करके बहुत खुशी होती है। ये हार्वेस्टिंग है मेरी, एक ककड़ी, 2 भिंडी और थोड़े से लोबिया की फली। मैं तो इसी को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो गई हूँ। और मुझे पक्का यकीन है कि जितने मेरे गार्डनर दोस्त हैं, आप सब लोग जो देख रहे हैं, सब लोग इतनी छोटी छोटी हार्वेस्टिंग को लेकर भी बहुत खुश होते हैं मेरी तरह। तो आइए चलिए हम आगे देखते हैं कि हमने, क्योंकि बरसात का सीज़न आने वाला है, ये टाइम है हमें अदरक, अरबी और साथ में हल्दी बोने का। हल्दी तो मैंने नहीं बोई है, लेकिन अदरक और अरबी बोई है। आपको भी दिखाती हूँ मैंने किस तरीके से बोई है। तो फ्रेंड्स, मैंने अदरक और ये जो मेरी अरबी है, इनको धो करके और 4-5 दिन के लिए गीले टॉवल में बांध करके रख दिया था। और आप देखिए ये स्प्राउट हो गए हैं इस तरीके से, इनमें जड़ें निकल आई हैं। और अभी ये मैं अरबी दिखा रही हूँ आपको, ऐसे ही मैंने अदरक का रखा था। और हम अरबी बो रहे हैं, तो जो हमारे माली भैया हैं उनको मैंने कहा था। तो इस तरीके से हमने ये ग्रो बैग लिए हैं, गोल वाले छोटे वाले ग्रो बैग हैं ये। और इनमें हम किनारे किनारे एक सर्किल बना करके इन अरबियों को लगाएंगे।
और उसके बाद क्योंकि ये जब नीचे फैलेंगी तो इनके पत्ते पत्ते ज़्यादा ऊपर होते हैं, नीचे बहुत गहरी जड़ें नहीं होती हैं, इसलिए हमारे ये हाइट में मेरे ख्याल में 12 बाई 12 के ग्रो बैग हैं, जो कि काफ़ी हैं, इसके लिए सफिशेंट है। आप देखिए इस तरीके से अरबी लगाई है और सबसे पहले सेंटर में लगा दी है। अब किनारे में आप देख सकते हैं इसके ये जड़ें ऊपर आपको दिखाई पड़ रही हैं, इस तरीके से स्प्राउट हुआ हुआ, जड़ें तो नहीं कहूँगी मैं, स्प्राउट हुए हुए ये ऊपर को दिखाई पड़ रही हैं अरबी। और करीब हमने 2 से 2.5 इंच की डिस्टेंस पर इन अरबी को लगाया है। माली भैया को मैंने बोला था कि आप ये लगा दीजिए, तो कहने लगे कि मैंने तो कभी सब्जियां नहीं लगाई हैं। मैंने कहा अच्छा, मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ आप उस तरीके से इनको लगा दीजिए। तो अभी मैं उनसे लगवा रही हूँ। आप देखिए ये 2.5 इंच के करीब डिस्टेंस पर एक सर्कल में हम अरबी लगा रहे हैं, कि बिल्कुल किनारे नहीं लगा रहे हैं, किनारे से करीब ऐसे ही 2 से 3 इंच की डिस्टेंस होगी। और बहुत ज़्यादा अरबी मैंने नहीं, करीब आधा किलो अरबी मैंने स्प्राउट होने के लिए रखी थी। और उस तरीके से इन अरबी को इस तरीके से हम अपने जो सॉइल मिक्स बना रखा था उसमें लगा रहे हैं। सॉइल मिक्स में आपको पता है गोबर की खाद, कंपोस्ट और सॉइल, इनका मिक्सचर मैंने बना रखा था और वही इन ग्रो बैग में भर रखा था, क्योंकि इसमें पहले पालक लगा हुआ था, वो हमारा फिर ख़त्म हो गया था, तब हमने इनको खाली छोड़ दिया था। तो अब ये अरबी लगा रहे हैं इस तरीके से, इसमें अरबी हो जाएगी। और लगभग अरबी लग गई है, 1 या 2 पीस आई थिंक रह गए हैं। तो वो भी इस तरीके से अरबी लगाने के बाद इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी कर दी है। देखिए मैं कह रही थी 1 पीस रह गया है, और ये पीस भी इन्होंने सेंटर में थोड़ी डिस्टेंस पर लगा दिया है। और अरबी लगाने के बाद उन्होंने इसके ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी ये दबा दी है ठीक से, और मिट्टी जो है स्प्रेड कर दी है। अब इसके बाद जो ये अदरक बचा था, मैंने कहा चलिए, माली भैया और काम कर रहे थे, मैंने कहा अदरक मैं लगा देती हूँ। तो इसी तरीके से मैंने, देखिए ये हाथ से ही, मेरे पास खुरपी नहीं थी उस समय, तो मैंने हाथ से ही इसमें गड्ढा किया और ये अदरक को इस तरीके से या तो लिटा करके आप लगा सकते हैं इसको, या खड़ा करके, कैसे भी लगा सकते हैं। मैं खड़ा करके लगा रही हूँ। वही गैप है 2 से 3 इंच के बीच में, 3 इंच करीब का गैप हैगा, और सर्किल में ही मैं इसको अदरक को लगा रही हूँ। ये मैंने करीब 250 ग्राम भिगो करके और बांध करके रखा था। तो इसमें अरबी में थोड़ी ज़्यादा स्प्राउटिंग हुई है, इसमें उतनी नहीं हुई है, लेकिन इसमें भी स्प्राउटिंग हुई है और छोटी छोटी हुई है, लगा दिया है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।